हेलो। हेलो। हाँ जी। नमस्कार, मैं नंद किशोर बैरागी भाई आपका स्वागत करता हूँ सबसे बड़ी चर्चा और सबसे बड़ी। अरे किस पे बात करनी है? मैं आपसे ही बात करना चाह रहा हूँ। आज मेरे एंकर जो हैं वो छुट्टी पर हैं, सिलाई कढ़ाई का काम सीखने गए हैं नर्मदा अरे की तो ओर। भाई मेरे को की फोन करा है बता। आपसे सिर्फ 2 मिनट चाहिए थे। अरे भाई बिल्कुल टाइम ना मिला कतई भी। संस्कृति को आगे बढ़ाने की एक ललक और एक उत्थान के समाज को कार्य करने के लिए आपको चुना गया है। क्या आप तैयार हैं? मैं चर्चा शुरू करूं? उत्थान क्या? तो आज की चर्चा जो है सबके मन में एक ही सवाल है, आखिर जस्टिन बीबर की मांग इतनी बड़ी क्यों है? क्यों है भाई बता दे। जस्टिन बीबर की मांग बड़ी होने की सबसे बड़ी वजह, जस्टिन बीबर की माँ जो है अच्छा, वो कभी भी अपनी मांग में सिंदूर नहीं लगाती थी। तेरे को क्या दिक्कत है उससे बता। वो मन ही मन कहती थी कि मैंने जिनको मान लिया। और सबसे पहली धुन जिसको जस्टिन बीबर ने सुना और जिसको सुनकर के जस्टिन बीबर को लगा कि मुझे संगीत की दुनिया में कुछ करना है, उनकी माँ हमेशा रसोई में गुनगुनाती थी, मेरा पति मेरा तुझे पता भी है कौन सी लौंगा गाना है? वो जस्टिन बीबर की माँ यही गाती थी। घंटा गाती थी है। और उसके बाद जस्टिन बीबर ने कहा कि अगर मेरी माँ मांग में सिंदूर नहीं लगाती तो मैं इतनी बड़ी बड़ी मांगे रखूंगा, कोई भर नहीं पाएगा मांग। तभी जस्टिन बीबर ने एक, देखिए अपने परिवार का नाम यहाँ मत बताइए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। आपका नाम मैं बता दूं, अनानास। तोड़ दूंगा गुस्सा मत दिला। परिवार का नाम बता रहा मैं। अनानास मिश्रा बात कर रहे, हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया आपका। तोड़ दूंगा तेरी। आप इसके अलावा तोड़ना ही है तो और भी बहुत से काम है, मजदूरों के साथ तोड़िए, मेट्रो बन रही है। अरे तुड़वाला कुछ भी तुड़वाला है। धन्यवाद बहुत। इस बार की चिट्ठी जो है मैं फटाफट से आपको बता दूं, ओंटारियो के फफून जिले से आई है। वहाँ के एलईडी टीवी पर बार्बर के सॉरी गाने के सारे स्टेप सीखकर गजल पर परफॉर्म करने वाली फ्लेक्सी टिंटा कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। एफ से रॉकिंग नहीं होता। मैं नंद किशोर बैरागी, मिस यू माय एंकर। हेलो, Could I speak to Geeta madam? who's it? Geeta madam, I want to tell you, ये चल क्या रहा है? आप किस बारे में बात करना चाह रहे हैं? बच्चों को पनिशमेंट दे के ये कहते हैं कि आप बाहर खड़े हो जाओ क्लास जाके। आप मतलब आप ये ड्रामेबाजी कब बंद होगी? मैं Excuse me, मतलब आप बोल कौन मैं रहे हैं? आप मैं प्लीज बताएंगे मुझे? मैं बच्चे का फादर बोल रहा हूँ। मतलब This is मैं all right, but you need to tell me your name. दूसरी क्लास में कुमार है, उसका फादर बोल रहा हूँ मैं। आप बाजी एक बात बताइए, मैं आपको इतने दिनों से I've been sending you messages, आप उसकी डायरी आप क्या खोल के नहीं देखते? मैं सब खोल के देखता हूँ मैडम। आपने देखा वो किस तरीके से स्कूल आता है? किस तरीके से यार आप मतलब बच्चा मेरा है, बता आप रही हैं किस तरीके से स्कूल आता है यार, कमाल है। ये मैंने उसकी नोट डायरी खोल ली है। आपका लास्ट वाला नोट पढ़ूं? ये आप पढ़िए। हाँ, कुमार डजंट स्मेल नाइस इन क्लास, प्लीज ट्राई टू बेथ हिम, उसको निल्हाओ। ये स्कूल में चल क्या रहा है? सर मैंने आपको नहीं, 3 बारी तीन- मैसेजेस भेजे, he does not smell nice in the classroom. गलती खुद कर रहे हैं, हम पे चढ़ के आते हैं यार। मतलब क्या गलती कर रहे हैं? फूल नहीं है वो, सूंघते क्यों हो आप उसको? मैंने सूंघने के लिए भेजा उसको, कुमार को वहाँ पे कि पढ़ाने के लिए भेजा आपको। अरे उसको ये बोलो कुमार सिट हियर एंड जॉनी जॉनी, हाँ जी तूने पिया ना? ये तो फिल्म का है। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। ये होता है पढ़ाई का तरीका। कौन बोल रहा है? गीता मैडम, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आई एम सो सॉरी मैम, क्योंकि मैं भी स्कूल में था और ये गलत बात है। रोज नहा के जाना चाहिए और जब तक बदबू खत्म ना हो रगड़ रगड़ के निलवाऊंगा मैं उनको, डोंट वरी। हाँ थैंक यू सो मच। लोग बेटी को बोझ मानते हैं और आज के दिन कंजकें ढूंढने के लिए, कन्या ढूंढने के लिए मतलब घर घर फोन करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं। अरे बेटी नहीं बचाओगे तो कंजकें कहाँ से लाओगे? इसी थॉट को आगे ले जाते हुए हमने एक भाई साहब को फोन लगाया था और कैसे उनके मजे लिए थे आपको जरा सुनना चाहिए, और सुनने से ज्यादा इसे समझना चाहिए। मैं बहुआ बोल रहा हूँ, जरा हेलो। हेलो, नमस्ते जी, नमस्ते जी बात कर रही हैं? हाँ जी, मुबारक हो जी, मैं बहुआ बहुआ बोल रहा हूँ ये किस बात के लिए? जी। घर में बिटिया हुई है ना जी, थैंक यू। मेरे साथ मेरे भैया भी हैं। हाँ जी, एक सेकंड, वो भी बधाई भैया। ठीक है भाई साहब, थैंक यू। आंटी बहुत बहुत बधाई हो, आपके घर बेटी हुई है। ठीक है। हेलो, नमस्ते जी। जी फोन कट गया था, सॉरी, बहुआ बोल रहा हूँ। हाँ जी नमस्ते जी वो बधाई दे रहे थे ना, बिटिया हुई है। हाँ जी, तो अभी दी तो है बधाई, शुक्रिया। मेरे और एक भैया हैं, अभिषेक जी हैं भैया जी, एक मिनट, वो भी बधाई दे रहे थे। बहन जी कॉन्ग्रेचुलेशन, बिटिया आई है घर पे। हाँ जी थैंक यू जी। परेशान क्यों लग रही हैं? कोई नहीं, आपने दे दी ना बधाई, ठीक है। हेलो, महेश गोगिया जी। हाँ जी बताइए। महेश गोगिया जी, आप ये 2 व्हीलर में डील करते हो? 2 व्हीलर सेकेंड हैंड?
हाँ जी हाँ जी। सर रिक्वायरमेंट थी। सर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? थोड़ा टाइम है आपके पास? हाँ जी बताइए बताइए। सर रिक्वायरमेंट मेरी, आपको मेरी बात सुन के ही पता चलेगा। मैं इसलिए आपको फ़ोन किया, कहीं और गया भी नहीं। मैंने कहा गाड़ी लूँगा तो मैं गोगे जी से ही लूँगा। हाँ जी बताइए। सर हुआ ये था कि मैंने बुलेट अच्छा। 350 मोटरसाइकिल खरीदी। मैंने बुलेट 350 मोटरसाइकिल खरीदी अच्छा। ताकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लॉन्ग ड्राइव पे घुमा सकूं। मैं आपसे छुपा नहीं रहा कुछ, मतलब। हाँ जी। लेकिन गोगी जी किस्मत देखिए, हाँ जी। बुलेट 350 सीसी की तेज आवाज के वजह से ना हम बात ही नहीं कर पाते थे आपस में। अच्छा। उसको माइंड हुआ, आखिरकार तंग आकर मैंने बेच दी बुलेट 350 सीसी मोटरसाइकिल। अच्छा। लेकिन बड़े अरमाने से खरीदी थी मैंने बुलेट 350 सीसी मोटरसाइकिल। हाँ जी मैं समझ सकता हूँ, गाड़ी में दर्द है। लेकिन ये है कि तंग आके मैंने उसको बेच दिया। हालांकि नुकसान भी उठाना पड़ा मेरे को, लेकिन मैंने बेच दी थी वो। अच्छा। फिर मैंने एक्टिवा ले लिया था, होंडा एक्टिवा। हाँ जी। अब ये देखिए आप किस्मत की बात। अब मैं बहुत खुश था एक्टिवा से, मतलब हम लॉन्ग ड्राइव पे जाते थे, काफी लॉन्ग ड्राइव, खूब बातें करते थे, मतलब कोई साउंड नहीं, कुछ नहीं, है ना। हाँ जी। क्योंकि बुलेट 350 सीसी मोटरसाइकिल की तरह तेज आवाज नहीं थी उसकी। हाँ जी। बड़े आराम से मतलब ड्राइविंग पे निकल जाते थे हम, 25-25 किलोमीटर अपनी बातें करते रहते थे। कंधे की तरफ उसने मुंह रख लिया, बातें कर रहे हैं। हाँ जी। मतलब एक्टिवा में बैठ के मानो पंख लग गए थे। हम ऐसे जाते थे, पहाड़ों पे चले जाते थे, कभी कभी मतलब राजस्थान जयपुर हाईवे पे निकल जाते थे, कभी घटा होती थी। मतलब मानो हमारी किस्मत अलग ही हो गई थी, मानो हमारी जिंदगी में रंग बहार आ गए थे। हाँ जी। फिर हमारी जिंदगी में बहारें आ गई थी, हमारी जिंदगी रंगीन हो गई थी सर। फिर मैंने उसी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली सर। हाँ जी। आज मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। अच्छा। तो सर दोबारा बुलेट ही दे दो आप मेरे को, 350 सीसी मोटरसाइकिल। भाई तो बुलेट ही ले ले। बुलेट ही ले ले भाई। थैंक यू सो मच सर। नवेद बोल रहा था रेडियो मिर्ची से, ऐसे ही बस बता दी अपनी बात। ठीक है, ओके बाय। ओके। हेलो। फिर से फोन कट रहा है, शायद सिग्नल का कोई प्रॉब्लम है। हाँ जी, तो थैंक यू बोल तो दिया नहीं मैंने। थैंक यू नहीं, एक और भैया हमारे साथ अब्बास जी हैं। अब्बास भाई बोल दीजिए। आंटी जी बहुत बहुत मुबारक। ठीक है जी, थैंक यू। बहुत बहुत बधाई हो आपको, शुक्रिया घर में जी, लक्ष्मी हुई शुक्रिया। है। हाँ जी हाँ, बहुत शुक्रिया। तो पार्टी वगैरह। मेरे को दो यार, मम्मी आप फोन। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहा है? हेलो नरेंद्र जी। हाँ बोल रहा हूँ, बताइए क्यों फोन कर रहे हैं जी बार बार आप? मैं बउआ बोल रहा था। हाँ तो हो गई एक बार बात ना आपकी, कितनी बार आपको फोन करना नहीं है? बार क्यों बार फोन कट कर रहे जा रहा था ना, इसलिए हम लोग मिला रहे थे। सोचा कि मिला के एक बार बात कर लें। हैं? एक नहीं ही कट नहीं रहा था, वो काट दे रहे थे, हो गया ना। क्यों अब काट कितनी दे बार- रहे? आपने दे दी बधाई, हमने ले लिया, बार बार नहीं फोन तो करके ये परेशान एक क्यों कर रहे मिनट, हैं? आपकी 2 बिटिया थी, जी ये तीसरी बिटिया आई है। हाँ बिल्कुल हुई है। तो क्या कोई टेंशन की बात है क्या? टेंशन आपको क्या पता, परेशानी क्या है क्या नहीं है, आप नहीं है नहीं आपको तो क्या लेना हुआ, देना? आप मेरे बात से परेशान है, मेरी कॉल से परेशान है, या घर में बिटिया आई है फिर से इसलिए परेशान है? हाँ हूँ, उस बात से परेशान हूँ। तो फिर क्या 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 कर लोगे आप बताओ? हाँ एक सेकंड, आप साइड में रहते हैं ना? हाँ रहते हैं। कल अष्टमी का पूजा कर रहे थे। हाँ कर रहे थे। कल ही आपने अपनी सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला था कि कन्या चाहिए कंजकें खिलाने के लिए। हाँ चाहिए थी, जब हो गई कंजक पूरी। अब पूरी हो गई ना, तो कंजकों के लिए मैसेज तो कर रहे हो, लेकिन घर में बिटिया आ रही है तो फिर उसके लिए परेशान हो रहे हो। हेलो। खुद के घर में बिटिया आई है उससे परेशान हो रहे हो, और कंजकों के लिए व्हाट्सएप पे मैसेजेस करके मांग रहे हो। बेटी नहीं बचाओगे तो कंजकें कहाँ से लाओगे? हेलो अटिका। Hello. Sir, good afternoon. Am I talking to Mr. Fahad? Yes. Hi, good afternoon, sir. I am calling from food company. Yeah. I got your number from जसदाल सर। आपने जसदाल से अभी इंक्वायर किया था कोई फास्ट फूड रेस्टोरेंट का नंबर। हाँ तो मुझे ऑर्डर देना था। जी बताइए सर। आप जल्दी डिलीवर कर देंगे ना? सर एज सून एज आई कैन, मैं जितनी जल्दी हो सकता है डिलीवर करा सकूँ। क्या आप क्या चाहते हैं? एक चिकन मलाईदार। 1 चिकन मलाईदार। ये 4 लोगों के लिए हो जाएगा ना? सर इफ यू डोंट माइंड 2 चिकन मलाईदार कर लीजिए। हाँ ठीक है, 2 कर दीजिए। 2 चिकन मलाईदार। तो ये तो ग्रेवी में हो गया। यस। आपके पास कबाब में क्या है? सर सीख कबाब है, शामी कबाब है मटन में। तो एक काम करिए, 1 प्लेट सीख कबाब कर दीजिए। 1 प्लेट सीख कबाब, ठीक है। 6 नान। 6 नान।
और एक कोक बॉटल। 6 नान, 1 कोक बॉटल। ओके, तो आप प्लीज जल्दी डिलीवर कर दीजिए, बहुत भूख लगी है। as soon as I can, don't worry सर। भैया टोटल कितना हुआ? टोटल सर, आप डोंट माइंड, मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ, मेरे बॉस बताएंगे आपको टोटल कितना हुआ। सर हमारे सिस्टम में जैसे ही बॉस हेलो बोले आप अपना ऑर्डर रिपीट करिएगा, राइट? अपना नाम लेने के बाद अपना ऑर्डर रिपीट करिएगा, देन ही विल टेल यू द टोटल, राइट सर? ओके, हियर आई एम ट्रांसफरिंग वंस अगेन। हेलो hello, my name is Fahad and my order is 2 chicken malai dar, 6 naan, 1 coke and 1 seekh kebab. So what is the total? फहद, Yes. क्या हो गया भाई? अब्बू बोल रहा हूँ। अब्बू सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या कह रहे हो ये तुम चिकन मलाईदार? अब्बू सलाम अलैकुम। अरे वालेकुम सलाम, कहाँ हो? जी अब्बू सलाम अलैकुम। क्या कह रहे थे ये तुम बताओ अभी? जी सलाम अलैकुम अब्बू। तुम रोजा रख के गए थे, ये क्या कह रहे हो चिकन मलाईदार? अब्बू मैं बस घर आ रहा हूँ, मैं आपको नमाज में मिलता हूँ। चिकन मलाईदार। हेलो नमस्ते अंकिल, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। नमस्ते नमस्ते। हेलो, बोलिए बोलिए। बोलिए, कह रहा था मैं और मेरा एक दोस्त है, हाँ हम लोग ने ना एक घोड़ा खरीदा। क्या समझा नहीं, क्या देख रहे था? हाँ, घ से घोड़ा। अच्छा, घा से मैं कुछ और समझ गया था। नो माय गॉड, आप पर वो है भाई साहब। क्या है? वो होता है ना ल से। हाँ है, वो मेरे पास है ला से। नहीं लानत है आप पे, वो बोल रहा हूँ मैं। तेरी मैं कहते तो मेरे और मेरे दोस्त ने घोड़ा खरीदा, फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरा घोड़ा मेरे दोस्त के घोड़े से अलग होना चाहिए। अच्छा, तो मैंने अपने घोड़े की पूंछ काट दी। अच्छा, फिर तेरा घोड़ा अलग हो गया? नहीं सुन, तो फिर मेरे मोहल्ले के लड़के इतने वो हैं। ह से क्या होता है? नहीं, हमारा है, हमारा। अरे हाँ से हमारा कैसे हो सकता है? ह साइलेंट है ना भाई, एच हमारा। सॉरी, हाँ सॉरी। तो इतने हमारा है ना कि उन्होंने दोस्त के भी घोड़े का पूंछ काट दिया, फिर वो एक जैसा दिखने लगा। अच्छा, फिर मैं अपना घोड़ा, मैंने उसका एक कान हटा दिया। एक? हाँ। अच्छा, क से कान है ना। तो मेरे मोहल्ले के लड़के इतने ह से वो हैं हमारा कि उन लोग हाँ से है। हाँ साइलेंट है ना हमारा, इतने हमारा है कि उन लोगों ने उसके घोड़े का भी हटा दिया कान। अच्छा, फिर मैंने कहा ये नहीं हो, फिर मैंने सेलो टेप से अपने घोड़े की आंख बंद कर दी। सेलो टेप से? हाँ, फिर मैंने सोचा मेरा अब अलग हो जाएगा घोड़ा। फिर पता उन लोगों ने क्या किया, लड़कों ने क्या किया होगा? तो उसकी भी आंख बंद कर दी होगी लड़कों ने। हाँ, और ये लड़के क्या है? हाँ से आवारा। अब आपने समझा है, पहले आप बोल रहे थे ह से नहीं। ओके ठीक है। तो इस बार मैंने घोड़े के अपने दांत ही हटा दी, 3-4 दांत तोड़ दी। मैंने कहा अब अलग हो जाएगा। वो लड़कों ने उस दोस्त के भी, अच्छा, घोड़े के दांत तोड़ दिए? दांत तोड़ दिए, और वो सारे के सारे मोहल्ले के लड़के ह से। अच्छा, हमारा। इस बार मैंने अपने दोस्त को बुलाया, मैंने बोला भाई अब नहीं सहूंगा मैं। अच्छा, काला घोड़ा तेरा, सफेद मेरा, बस बात खत्म। अरे के पहले ये अलग दिख रहा था, तो इतने नक्शे क्यों किए तूने? ने एक सेकंड, यही तो जोक है भाई साहब। इस जोक को करते हुए किसी भी जानवर को किसी भी तरह का ए से हार्म यानी हानि नहीं पहुंचाई गई है। अबे ऐसे हार्म कैसे होता है? ए साइलेंट है ना हार्म में। तेरी तेरे को मैं हाथ से एक बात बता। हाँ बोल। घोड़े के दांत कितने थे? क्यों, क्या करेगा, ब्रश करेगा क्या उसके? नहीं। हाँ, ल से तेरी नाक चबा लेगा वो। और मैं गा से तेरा कान चबा दूंगा। ग से कान नहीं होता है, क से कान होता है। चलो बात कर। हेलो, मैं स्कूल से बोल रहा हूँ, आपके बेटे के स्कूल से। आई नीड टू स्पीक टू यू। आपके पास 2 मिनट हैं? एक गेम खेला है काफी बच्चों के साथ, उसमें आपका बेटा भी था। एंड आज जो हमने बच्चों के साथ गेम खेला है वो हम बच्चों के पेरेंट्स यानी कि माँ बाप के साथ भी खेलना चाहते हैं फोन पे। आप मुझे सिर्फ 1 मिनट दे सकते हैं सर? फोन पे आप कैसे गेम में? सर ट्रस्ट मी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए है सर, और इसमें दिमाग जो भी थोड़ा जल्दी कर दीजिए। ओके, आई विल। ओके सर, मैं आपको बताता हूँ, कुछ साउंड से आप समझेंगे, कुछ सिचुएशन से समझेंगे। सर एक पायलट, इस पायलट की खासियत यह है कि ये फ्लाई करते हैं सिर्फ वेडनेसडे को हफ्ते में और फ्राइडे को। अच्छा, मान के चलिए कि आज वेडनेसडे है और ये फ्लाई कर रहे हैं, तो पायलट का नाम आपको बताना है। ये क्या सवाल है जी? इस पायलट के नाम के 2 अक्षर मैं आपको दूंगा, एक शुरू का और एक आखिर का। इस पायलट का नाम एस से शुरू होता है और आई पे खत्म। एस तो कोई भी नाम हो सकता है। आप बताइए सर, एस से शुरू का अगर कोई भी हो सकता है तो एस से शुरू और आई पे खत्म? आई से खत्म होता है। आई से खत्म होता है। सूरी? रॉन्ग आंसर सर। शम्मी? रॉन्ग आंसर सर।
सर अगला सवाल, एक इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर की खासियत यह है कि ये हर काम अपनी मर्जी का करते हैं, राइट? सर इंस्पेक्टर दबंग टाइप के। दबंग टाइप समझ लीजिए। सर इस इंस्पेक्टर का नाम आपको गेस करना है। इंस्पेक्टर के नाम के मैं 2 अक्षर आपको बता रहा हूँ, 2 अल्फाबेट्स। एन से शुरू होता है और एन पे ही खत्म होता है। एन से शुरू, नितिन। रॉन्ग आंसर सर। ऑलराइट सर। सर लास्ट वन, मैं आपको बताऊंगा आप कहाँ गलत थे। सर किचन में एक इंसान है और ये 3 तरह की सब्जी बना रहे हैं और आटा गूंद रहे हैं, राइट सर? इस इंसान के नाम के 2 अक्षर मैं आपको बता रहा हूँ, एक शुरू का और एक आखिर का। आर पे शुरू होता है और आई पे खत्म। किचन में आटा गूंद रहे हैं। किचन में आटा गूंद रहे हैं। आर से शुरू होता है, आई पे खत्म। रश्मि। रश्मि। रॉन्ग आंसर। आर से शुरू हो रहा है ना? आर से शुरू है, आई पे खत्म है। रूपाली। रूपाली रॉन्ग आंसर सर। रुचि। रॉन्ग आंसर सर। अब आप ही बता दीजिए ना क्या सही आंसर है इसका। रवि सही आंसर। क्या? रवि है सर इसका सही आंसर। आर से शुरू होता है और आई पे खत्म, रवि। लेकिन आप तो किचन में कह रहे थे। तो किचन में रवि नहीं हो सकता। पायलट जब मैंने कहा कि एस से शुरू होता है, आई पे खत्म, तो आपने शशि बताया। सृष्टि है सही आंसर। पायलट कहा था आपने। क्यों सृष्टि नहीं हो सकती पायलट? यार आपका ही सवाल था। इंस्पेक्टर है, एन से शुरू है, एन पे खत्म है। इंस्पेक्टर नूतन नहीं हो सकते क्या? क्यों नितिन के पीछे पड़ गए आप? जी ये आप अफसोस की बात यह है कि आप पहले इंसान नहीं है, 10 इंसान और हैं जिनके साथ ये गेम खेल चुका हूँ। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि जब मैं प्रोफेशन ऐसा लाया पायलट, तो आपके दिमाग में सिर्फ लड़कों के नाम घूम रहे थे, शशि शमी। सृष्टि क्यों नहीं है पायलट? इंस्पेक्टर का प्रोफेशन सिर्फ लड़कों के लिए थोड़ी है जो आपके मुंह से नितिन निकला। नूतन भी तो हो सकते थे। और किचन में एक इंसान खड़ा है, ये कहते ही आपके दिमाग में सारी लड़कियां आने लगी। आर से शुरू, आई पे खत्म, रुचि आ गई, रश्मि आ गई। रवि क्यों नहीं आया किचन में? सिर्फ औरतों का काम थोड़ी है किचन में काम करना। कहाँ गई हमारी जेंडर इक्वालिटी? फिर हम ये सेलिब्रेट करते हैं विमेंस डे। क्योंकि मेरे ख्याल से आपके बेटे को पढ़ाने की नहीं, सबसे पहले तो आपको पढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि आप जैसे लोगों के दिमाग दुरुस्त होंगे तो हम विमेंस डे अच्छी तरह सेलिब्रेट करेंगे, है ना? मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, एंड मैं अगले साल फोन करूंगा तो आपके नाम ये चेंज हो जाएंगे, तो मैं आपसे सही से कहूंगा हैप्पी विमेंस डे। हाँ हो गई गलती थोड़ी सी। अगले साल नहीं होगी ये गलती। किसी भी प्रोफेशन का किसी जेंडर से कुछ लेना देना नहीं होता है। जी शुक्रिया, थैंक यू। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार, कौन? आवाज आपकी कट रही है जी। अबे क्या कट रहा है? मैं बउआ बोल रहा था, मेरे साथ मेरा एक मित्र है। तो क्यों बोल रहा है? यहाँ क्यों फोन किया? 2 मिनट चाहिए डगलस। Douglas from तूने अब उसको बड़ा कर दिया है ना? हाँ, in fact it's a very big thing. वेरी बिग थिंग। कौन है तू? I'm Douglas from Shakarapova. कौन है? ओए मैं कह रहा था दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो समय के साथ बढ़ती हैं, जैसे नाखून, बाल, इंसान की तोंद। अरे he's very crazy man. तो मैं कह रहा हूँ पर कुछ चीजें जो बढ़ी नहीं रही हैं, रुक गई हैं, तो डगलस उन चीजों को बढ़ा। Douglas Mehta. I'm from Shakarapova. क्या कर लगा बउआ अपने में डूबोगे? तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे ए फॉर एप्पल, अच्छा ये रुक गया है। पहले भी ए फॉर एप्पल बोलते थे, अब भी ए फॉर एप्पल बोलते हैं, जबकि इसे बोले नहीं। अब मैं बता रहा हूँ, ए फॉर एप्पल को बड़ा कर दिया डगलस ने। डगलस शुरू कर ए फॉर एप्पल। A for apple. एप्पल मैंने सेब से मूलतः कश्मीर और हिमाचल में पाया जाता है। सेब बहुत ही ताकतवर होता है, सेब और रोज खाना चाहिए। अगर सेब को काट कर तो सेब काला हो जाता है। सेब को खाने से डॉक्टर दवे दूर रहते हैं, डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ता। सेब में लोहा भी होता है। हाँ लोहा ले लेना तू। अरे नहीं, ये इनके दादाजी ने लिया था, डाकुओं से लोहा लिया था। he's weird man, seriously. खानदानी रीत है लेने की। एक सेकेंड मैं बता रहा हूँ। बी से बॉल, बॉल माने गेंद, गेंद से बच्चे खेलते हैं। अक्सर टीवी में हम लोग देखते हैं बॉल कम रह जाती है, रन ज्यादा बनाने पड़ते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो बॉल का अपना ही गोल होती है, धरती भी गोल होती है, बॉल भी गोल होती है। बॉल अपने आप में खेलने की बड़ी प्यारी वस्तु है। 2 बॉल है, वो आप खेल सकते हैं उनसे। बी फॉर बॉल इतना बड़ा बोलना चाहिए। सी फॉर बताइए। हाय हाय, कहाँ से सीखे, कौन सा पढ़ाई की है? बस करो। डी फॉर क्या होता है? डी फॉर डॉग। आप अपने शीशे में शक्ल देख लो एक बार। देख लो Douglas. ई फॉर एलिफेंट। एलिफेंट बड़ा प्यारा हाथी होता है। हाथी अपने दांत दिखाने वाले दूसरे होते हैं, खाने वाले दूसरे होते हैं। और मेरे दोस्त एक हाथी है, कहो तो इस पे छोड़ दूं। और जी फॉर होता है। अभी जी पे आए भी नहीं, हम लोग खुद आए जा रहा है। जी फॉर फोन काट। बस कर। हेलो, फोन काट दिया। आपका नाम? मेरा नाम डगलस, आई एम फ्रॉम शकरपुर। ओके बाय। हेलो हेलो, ये आपके पापा हैं घर पे बेटे? पापा तो घर पे नहीं है। आप कौन बोल रही हैं? मैं उनकी बेटी हूँ हुदा। हुदा, मैं थोड़ी देर बात कर सकता हूँ आपसे?
आप कौन बोल रहे हैं? हुदा, मैं आपके अब्बू का ही दोस्त हूँ एक। और अच्छा हुदा, मैं आपसे थोड़ी सी बात कर सकता हूँ? वो तो घर पे नहीं है। नहीं, आपसे कह रहा हूँ, आपसे बात कर सकता हूँ? अच्छा, हाँ कर सकते हैं। हुदा, अभी टीवी देखा था आपने 2-3 दिन पहले? जी देखा था। हुदा, पेरिस का नाम सुना आपने? पेरिस? हाँ सुना है। अच्छा हुदा, ये बताइए, ये पेरिस में क्या हुआ था? वो उसको क्या, कुछ लोगों को वहाँ पे मार दिया है। किसने मारा हुदा? कुछ लोगों ने। अच्छा हुदा, ये बताइए, आपके अब्बू कौन है? मेरे अब्बू हैं। नहीं, आपके अब्बू कौन है? हिंदू है, मुसलमान है? मुस्लिम। अच्छा हुदा, आप बोर तो नहीं हो रही? हम एक काम करें, एक तरह का गेम चल रहा है, इसमें अगर आप जीत गए तो मैं आपको एक चॉकलेट दे दूंगा, ठीक है? ठीक है। ओके, अब ये बताइए कि आपके अब्बू मुस्लिम है, और वो जो पेरिस में जो थे, वो जिन्होंने, जो आप बता रही हैं पेरिस में, वो कौन थे? वो भी मुस्लिम थे। अच्छा एक बात बताइए, आपके अब्बू ने भी कल रात मारा है ना कुछ लोगों को? नहीं, अब्बू ने नहीं मारा। लेकिन अब्बू तो मुस्लिम है हुदा। नहीं, वो पेरिस वाले गंदे मुस्लिम है। वो टेररिस्ट होते हैं। ओके। वो वाले टेररिस्ट अगर आपके अब्बू के साथ रह ले, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, मैं नहीं रख सकती, मेरे अब्बू अच्छे हैं। लेकिन आपके अब्बू भी मुस्लिम है, और हुदा वो भी मुस्लिम है। लेकिन वो तो टेररिस्ट थे। लेकिन वो थे तो मुसलमान, और आपके अब्बू भी मुसलमान है। लेकिन मेरे अब्बू अच्छे मुसलमान हैं। इसका मतलब ये अच्छे मुसलमान होते हैं? हाँ होते हैं बहुत सारे, मैं भी जानती हूँ। अच्छा हुदा जी। अब आपके समझ में आ गया ना? हाँ। अब मैं आपसे पूछता हूँ, चलिए, वो जो थे, वो पेरिस में जो थे, वो कौन थे? वो टेररिस्ट थे। और आपके अब्बू कौन है? मेरे अब्बू मुस्लिम है। हाँ, है ना? इसका मतलब टेररिस्ट अलग और मुस्लिम अलग। और हुदा, मुस्लिम क्या होता है? मजहब। और टेररिस्ट क्या होता है? टेररिस्ट। गुड, आप तो एक चॉकलेट जीत गई। अब हुदा, पता है चक्कर क्या है? आप 7 इयर्स की हैं, और आपके समझ में तो ये आ गया है ना? लेकिन हुदा, ये इनके समझ में तो आ ही नहीं रहा। हाँ। तो मेरे ख्याल से ये चॉकलेट देने से भी नहीं मानेंगे। ठीक है। और हुदा, जो पेरिस में लोग मरे थे वो कौन थे? वो तो बहुत सारे इंसान थे। हुदा, ये हमेशा याद रखना, जो लोग मर गए वो इंसान थे, है ना? हाँ। और हुदा, एक बात और, दुनिया में किसी भी बेगुनाह इंसान को मारना बहुत बड़ा गुनाह है, चाहे वो कोई भी हो। तो पेरिस में जिन लोगों ने बेगुनाह लोगों को मारा है, वो मुसलमान नहीं है। ठीक है। अच्छा हुदा, आप एक चॉकलेट जीत गई है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ, और आपके अब्बू आएंगे तो मेरी तरफ से कहिएगा कि नवेद अंकल का फोन था रेडियो मिर्ची से। हाँ, बोलेंगे? ठीक है। चलिए, मैं जरा इनसे बात कर लेता हूँ, ठीक है? बाय, अल्लाह हाफिज। बाय, अल्लाह हाफिज। ये पता है ये मैंने क्यों किया है? ये मैंने इसलिए किया है कि 7 साल की बच्ची को समझाना आसान है, लेकिन आप लोगों को समझाना मुश्किल है, इसलिए मैंने इनसे बात करी। इसको समझाने में थोड़ी सी मुश्किल हुई, लेकिन मेरे ख्याल से शायद 4 मिनट लगे और वो समझ गई। आप लोगों को ये बात मैं 6 साल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आतंकवाद, टेररिज्म का कोई मजहब नहीं होता। अगर पिछले दिनों में सबसे कोई बुरी बात हुई है तो वो ये कि पेरिस अटैक हुआ और मासूमों को मारा। अब मेरी समझ में नहीं आता कि लोग ध्यान नहीं देते। कुछ लोग ये कहते हैं कि पेरिस में 150 लोग खत्म हो गए, कुछ लोग ये कहते हैं कि पैलेस्टाइन में हजारों लोग मर गए। एक इंसान ये नहीं कहता कि पिछले कई सालों से इंसान कितने खत्म हो गए। ये 5 चीजें बिल्कुल अलग अलग लगती हैं मुझे। हिंदू अलग चीज है, मुस्लिम अलग चीज है, क्रिश्चियन अलग चीज है, सिख अलग चीज है, और टेररिज्म अलग चीज है। अब बाकी के जो बचे 4, इनमें एक कॉमन चीज है, ये 4 इंसान हैं। बाकी टेररिस्ट को आप कोई भी नाम दीजिए। प्लीज इस बात को समझिए इस बच्ची की तरह, और इस दुनिया में सुकून और अमन कायम करने की कोशिश करें। प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। शुक्रिया। हेलो, कट गई आवाज। हेलो हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट चाहिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा। कौन बोल रहा है? मैं बउआ नाम बताया, कान में प्रॉब्लम है, बताइए ENT वाले का नंबर। हाँ, अंकल जी हो ना, मैं तो कान में प्रॉब्लम होती है। सॉरी, भड़क के बुरा मानिए भाई साहब। बुरा नहीं मानूंगा, अंकल बोल रहा है भैया जी, मर के बंदे को। भैया जी सॉरी। छिपकली होती ना, छिपकली। हाँ, कई लोग डरते हैं, नहीं डरना चाहिए, वो मददगार होती है। कैसे? नहीं जानना मुझे। 1 मिनट सुन लो। कई कल को कोई बोलेगा छिपकली से डर लगता है, आप उसको ये रीजन दे सकते हो। छिपकली क्या खाती है? मच्छर। मच्छर क्या पीता है? खून। किसका? तेरा। हम सब का, खाली मेरा क्यों? तेरा ही पिएगा ना साले, तू दूसरों का पीता है तो। सॉरी, नहीं तो मच्छर खून पीता है। खून का रंग क्या होता है? लाल। लाल सिग्नल आते ही आदमी क्या करता है? रुक जाता है।
जो नहीं रुकता है वो ट्रैफिक ब्रेक रूल ब्रेक करता है, और ट्रैफिक रूल ब्रेक करके जो जंप करेगा सिग्नल, उसका क्या हो सकता है? एक्सीडेंट होगा तो अस्पताल में भर्ती होगा भाई साहब। और भर्ती हुआ और फिर अगर उसको खून की जरूरत है और घर पे छिपकली है तो आप समझ रहे हैं, खून साले तेरे पास कोई और नहीं मिला सुबह से आदमी, सुबह सुबह खून 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 स्वागर मच्छरों को बिठा के साले। भाई बात छिपकली की हो रही है, आप मच्छर बोल रहे हो। हाँ तो छिपकली की हो रही है तो छिपकली तो मच्छर को खाती है ना, तू तो घूम फिर के मच्छर पे ही लेके आया साला सुबह सुबह दिमाग। हेलो, कट गया क्या? नहीं भाई साहब कटा तो नहीं है, लेकिन मन नहीं हो रहा आपसे बात करने का। तो मत करना काट जल्दी। छी, कैसे संस्कार पाए हैं आपने? छी, संस्कार तूने पाए हैं साले, छिपकली की बात हुई थी, मच्छर पे क्यों लेके गया? मन तो हो रहा है मुंह पे पटकूं फोन पर, ऐसे संस्कार है नहीं मेरे। मन तो हो रहा तेरी 4 लाख मारूं साले, पर तू है नहीं सामने, होता तो तेरे को बताता मैं क्या चीज है। गलत भाई की डू यू लव मी ओ भैया, तू आ जा मेरे तेरे नाच ले। इतना सुरीला चीची आज से किसी ने नहीं बोला भाई, गॉड की कसम। 93.5 रेड एफएम बजाते रहे बउआ बोले उनकी नमस्ते। हेलो, कट गई आवाज। हेलो हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट चाहिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा। कौन बोल रहा है? मैं बउआ, नाम बताया, कान में प्रॉब्लम